हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि किस प्रकार टाइम और अर्थ का रोटेशन एक दूसरे से मिले हुए है। यानी किस प्रकार दिन रात होता है, किस प्रकार हमारी घड़ी आगे बढ़ती है, समय का क्या मतलब होता है और इसका अर्थ से क्या रिलेशन होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप बाएं तरफ यानी लेफ्ट तरफ देखेंगे, मैंने अर्थ बनाया है, उस पे हमारा घर बनाया है और अर्थ के लेफ्ट में सन बनाया है। ठीक है ना, ये नीले कलर का अर्थ है, इसके ऊपर हमारा घर है और यहाँ लेफ्ट तरफ यानी बाई तरफ सन है। और इसी चित्र में राइट तरफ पे मैंने एक बड़ी सारी घड़ी बनाई हुई है, जिसे क्लॉक टावर होता है ना वैसा। और यहाँ एक चिड़िया बैठी हुई है, वह कह रही है गुड मॉर्निंग। क्यों कह रही है वो गुड मॉर्निंग? क्योंकि इस पोजीशन पे जहां पे हमारा घर है, यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं। और देखिए इस तरफ पूरी सूरज की रोशनी मिल रही है, यहाँ पर रोशनी कम होती जा रही है और यहाँ पर रोशनी बिल्कुल कम होती जा रही है। तो जिस जगह पे हमारा घर है वह एकदम रोशनी और बिल्कुल डार्कनेस के बीच में है। तो यह जो पोजीशन है, यहाँ पे हमारे सुबह के 6 बज रहे हैं। तो सुबह कैसी होती है? थोड़ा सूर्य उदय होता है ना। तो इसलिए रोशनी अब आना चालू होगी। अब देखिए, अब जरा गौर से इस घर को देखिए, मैं अर्थ को घुमा रहा हूँ। देखिए हमारा घर में ज्यादा रोशनी हो रही है, दिख रहा है, लाइट बढ़ रही है। बज गए अब 7। देखिए सूर्य उदय हो गया, यानी हमारा जब अर्थ घूम रहा है धीरे धीरे करके, तो हमारा घर इधर आ गया, सूर्य के थोड़ा सामने आता जा रहा है, यानी थोड़ी ज्यादा रोशनी मिल रही है। यह जो नीला स्काई है उसमें थोड़ी रोशनी आ रही है। सुबह के 7 बज गए है ना, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। चलिए अर्थ को और थोड़ा घुमाते यानी रोटेट करते हैं। अब अर्थ रोटेट हो रहा है, राइट साइड में देखिए घड़ी भी घूम रही है। देखिए अर्थ और रोटेट हो रहा है। अब बज गए 8 और थोड़ी रोशनी हो गई, सूरज और ऊपर चले गया, यानी घर के सामने और रोशनी मिल रही है। चलिए मैं ज्यादा थोड़ा तेजी से घुमाता हूँ। यह देखिए अब हो गई 9 भी बज गई, स्कूल पहुंच गए, पढ़ाई चल रही है। देखिए मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ, देखिए सूरज यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है क्लॉक टावर के। देखिए मैं घुमा रहा हूँ, कैसे घूम रहा है। और अब देखिए इस पोजीशन पे यानी करीब करीब 12 बजे, अभी क्या हो रहा है, ये 12 बज रहे हैं और हमारा घर ठीक सूरज के सामने आ गया है, सबसे ज्यादा रोशनी मिल रही है। तभी तो हम कहते हैं 12 बजे सूरज हमारे एकदम सिर के ऊपर होता है। क्या मतलब है, हमारा जो घर है अर्थ के रोटेशन के कारण यहां से घूमता हुआ बिल्कुल इधर आ गया, सूरज के ठीक सामने सबसे ज्यादा रोशनी मिल रही है, एकदम ही ज्यादा क्लियर स्काई है ना। अब मैं अर्थ को और घुमाता हूँ, ये देखिए बज गई 1:30 हो गया है, 1:30 और घुमा रहा हूँ। अब करीब करीब 2 बजने वाले हैं, ये बज गए 2। देखिए अब अर्थ में हमारा घर घूमते घूमते इस तरफ जा रहा है। अब बज रहे हैं 3, 4, 5। देखिए अब शाम होने लगी है, सूरज ढलने वाला है, चिड़िया वापस लौटने लगी है अपने घरों की तरफ। अब बज रहा है 6, शाम के 6 यानी 6 PM। देखिए यहाँ मॉर्निंग 6 AM था और यह इवनिंग यानी शाम का 6 PM है ना। इस जगह पे रोशनी कम हो गई है, यहाँ पे मॉर्निंग में भी रोशनी कम थी, शाम के 6 बजे भी, ठीक है ना। और देखिए सूरज डूब रहा है, स्काई का कलर देखिए थोड़ा ऑरेंज हो गया है। अब हम अर्थ को और घुमाते हैं, देखिए
अब बजने वाले हैं 8। रात का समय होते जा रहा है, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे घर तक अब नहीं पहुंच रही है। हम आधी एरिया से इस तरफ आ गए, यहाँ पे लाइट है बट हमारा घर अभी लाइट से पीछे चले गया, इसलिए देखिए रात को नीला स्काई अब धीरे धीरे रात होते जा रही, काले स्काई में बदलते जा रहा है। ये हो गई 9 बज गई, सोने का टाइम होने वाला है, चांद भी दिखने लगा है ना। यह चिड़िया भी अब सोने की कोशिश कर रही है, कह रही है गुड नाइट बच्चों। और अब हम सो गए हैं। और इस जगह पे देखिए बज रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं, और हमारा घर अर्थ पे घूमते घूमते इस जगह आ गया है। यानी रात के 12 बज गए, बिल्कुल सूरज से अर्थ पे हमारा घर बिल्कुल विपरीत छोर पे है। यहाँ पे लाइट आ रही है, तो इस जगह पे जो भी देश होगा वहां पे दिन होगा, और इस जगह जो भी देश होगा वहां पे रात होगी। यानी हमारे घर पे भी रात चल रही है, रात की 12 बज रही है, सो रहे हैं इस चिड़िया के जैसे। और अर्थ घूमते घूमते धीरे धीरे अगले 5-6 घंटे में फिर से सुबह के 6 बज जाएंगे। ये देखिए उठने का टाइम हो रहा है, सूर्य उदय होने वाला है। और यह देखिए सुबह के 6 बजने वाले हैं। यह बजे सुबह के 6, और चिड़िया बोली उठ जाओ बच्चों, स्कूल का टाइम हो रहा है। तो इसमें हमने यह देखा कि अर्थ गोल गोल घूम रहा है अपनी एक्सिस के आजू बाजू, और उसी के कारण दिन होता है, उसी के कारण रात होती है। और ये देखिए दिन हो रहा है, अब सुबह हो से दोपहर हो रही है, और अब दोपहर से शाम हो रही है। सिर्फ घर पे ध्यान नजर रखिए और राइट में क्लॉक पे। और अब रात होने वाली है, सोने का टाइम हो गया है, रात के 12 बज गए, बिल्कुल सो रहे हैं हम। घूमते घूमते अर्थ फिर हमारा वापस सुबह हो जाती है। तो क्या देखा हमने? अर्थ के रोटेशन के कारण दिन और रात होता है, उसी के कारण हमारा समय आगे बढ़ता है, उसी से हम सूर्य उदय भी देखते हैं, दोपहर भी देखते हैं, और शाम देखते हुए रात देखते हैं। और अगर अर्थ चलना बंद हो जाए तो हमें ना दिन मिले ना रात मिले, पूरे समय हमें एक ही समय मिले। अगर हम इस अर्थ चलना बंद हो जाए, तो अगर यहाँ पे हमारा घर हो तो हमें हमेशा सुबह के 6 बजे महसूस हो, बिल्कुल थोड़ी रोशनी और कुछ नहीं। तो इसलिए अर्थ का घूमना बहुत जरूरी है, ताकि हमें दिन रात सब महसूस होके। ठीक है बच्चों, तो अर्थ के रोटेशन के कारण ही दिन रात होते हैं और हमारा टाइम आगे बढ़ता है। और एक दिन से रात होती है, और उसमें कितना समय लगता है? 24 घंटे, यानी 24 आवर्स। तो बच्चों अर्थ को देखते रहिए इस तरीके से वीडियो में, और कल्पना कीजिए कि कितनी सुंदर सृष्टि इस ऊपर वाले ने हमको बना के दी है। अपने आप अर्थ घूमता रहता है और दिन रात होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।